हरियाणा के अंदर हालात और तरह के थे। हरियाणा के लोगों का फैसला था 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिले। ये बात मैंने जब पिछले वर्ष 24 फरवरी से लेकर के 11 सितंबर तक पैदल यात्रा करी थी, जब मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में लोगों से मिला था, जब मैंने 4200 किलोमीटर पैदल चल करके हरियाणा को नापने का काम किया था, तब लोगों के साथ में बैठ करके लोगों के द्वारा उनकी बात, उनके विचार जानने का काम किया था। मुझे उस वक्त में चाहे कोई मजदूर मिला, कोई किसान मिला, व्यापारी मिला, कर्मचारी मिला, पढ़े लिखे नौजवान मिले, महिलाएं, माताएं, बहनें मिली, सबके सब लोग दुखी थे सरकार से। सबके सब कहते थे बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहिए। सबकी इच्छा यही थी। और जैसे लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ है, उसके बाद लोगों ने फैसला ले लिया था कि अब 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत आपके फतेहाबाद से हुई थी। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था और देश के बड़े बड़े सारी पार्टियों के नेता आए हुए, 13-14 अलग अलग राजनीतिक दलों से बड़े नेता ने स्टेज शेयर करी थी। और उसके अंदर चौटाला साहब ने एक प्रस्ताव रखा था उनके सामने। उन्होंने ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का एक तीसरा मोर्चा बनाओ। लोग कांग्रेस से भी दुखी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 10 साल कांग्रेस का राज रहा, अगर कांग्रेस ने कोई अच्छे काम किए होते तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती, कांग्रेस हैसियत भी नहीं आती। जो 400 सीट जीतने वाली पार्टी थी वो 40 पे आ गई। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हम सब आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप अब की बार एक के सामने एक को चुनाव लड़ाएंगे, इसके लिए कांग्रेस को इसमें शामिल करें। चौटाला साहब ने कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं, मुझे भाजपा से पीड़ा है, भाजपा के फैसलों से तकलीफ है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए आप जिस किसी के साथ कुछ समझौता करोगे, मैं आपका समर्थन करूंगा। यही से शुरुआत हुई थी। यही इसी मीटिंग से, मीटिंग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार और लालू जी दोनों सीधे सोनिया गांधी से मिलने गए थे। सोनिया जी से मिलकर के उन्होंने उन 14 नेताओं की भावना उनके सामने प्रकट करी कि लोग अब ये चाहते हैं आपकी पार्टी को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। सोनिया जी ने समय मांग लिया, कह दिया थोड़ा सा रुको, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। अब ये तय हो गया कि भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जाए। गठबंधन बना लिया जिसका नाम इंडिया रख दिया। उस इंडिया गठबंधन के अंदर चौटाला साहब को शामिल करने के लिए सारे राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से सहमति दी की शुरुआत उन्होंने करी है, उनको उसमें जरूर रखा जाए। और सारी पार्टियों की तरफ से यह फैसला भी हो गया था, इसका संयोजक जो है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए। कांग्रेस को यह डर हो गया था कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बन गया, चौटाला साहब इस पार्टी में आ गया, इस गठबंधन में आ गया, तो हरियाणा में कांग्रेस को जोड़ जाएगी। और नीतीश आ गया तो देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार नीतीश कुमार बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने चौटाला साहब को भी दरकिनार कर दिया और नीतीश को भी मेंबर नहीं बनने दिया, उसको भी मजबूर कर दिया भाजपा के साथ जाने का। नतीजा ये निकला साथियों कि हरियाणा में जो 10 की 10 सीट जानी थी, 10 में से 5 भाजपा को चली। और जब बिहार के अंदर 39 की 39 सीटें गठबंधन को मिलनी चाहिए थी, वहां 34 बीजेपी और नीतीश के खाते में चली थी। भारतीय जनता पार्टी उसकी वजह से सत्ता में आ गई। अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा होता
तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से पार होती, इंडिया गठबंधन आज सत्ता नहीं होता नहीं होता। कांग्रेस ने इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे से पहले बहुत खुल करके आपके सामने उम्मीद जी ने सारी बातें रखी थी कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भाजपा को ताकत देता है, कैसे उसके साथ मिला हुआ है। ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा को प्रदेश में जिंदा रखना चाहते हैं, लोग खत्म करना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण की टिकट कटवाई। अगर किरण की टिकट होती तो किरण जीतती कि नहीं जीतती? इसकी कटवाई थी उसकी टिकट। अगर किरण चुनाव लड़ेगी तो फिर हरिद्वार की एक विधानसभा की सीट है रोहतक हल्के में, जिसका नाम है कोसली है। और उस कोसली से बीजेपी को पिछली बार 83,000 वोटों की जीत मिली थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के कहा कि हम आपके सामने कमजोर कैंडिडेट देते, आप महेंद्रगढ़ फरीदाबाद जीतते हो, महेंद्रगढ़ भिवाड़ी जीतते हो, इसके साथ गुड़गांव जीतते हो, रोहतक में मेरे बेटे की मदद करते हो। नतीजा ये हुआ जहां 84,000 वोटों से जीतते थे, अब की बार 2 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है। इसी तरह से राम इंद्रजीत से आप मिलाया, उसको कहा कि तू यहां मदद कर, मैं तेरी वहां मदद करूं। और राम इंद्रजीत सिंह के सामने ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसका हरियाणा की जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं है, जिसने हमेशा उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा, ना राजगुंबर हरियाणा का रहने वाला, ना राजगुंबर का हरियाणा के लोगों के साथ कभी कोई रिश्ता रहा राजनीति, न कभी राजनीतिक दल रहा। केवल राम इंद्रजीत सिंह को एमपी बनाने के लिए, उससे वोट कोसली के अंदर रामों के लेने के लिए, हीरों के लेने के लिए जो षड्यंत्र किया। मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, इसके लिए भी वहां भी एक कमजोर आदमी को टिकट दे दी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिनका राजनीति में कहीं कोई मतलब नहीं था, कभी चुनाव नहीं लड़ा, छोटी उम्र का था, कोई तजर्बा नहीं था। यहां तक भी करनाल मेरे पड़ोस में था, मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, रोज करनाल के व्यक्ति मेरे पास आते थे, मैं उनसे पूछता था कि करनाल में क्या रहेगा। वो कहते लोग तो वोट देना चाहते हैं लेकिन मांगने वाला ही नहीं है। अभी तक कांग्रेस के दफ्तर भी नहीं खुले, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। लोग क्या करेंगे, मजबूर होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट डाल देंगे। एक षड्यंत्र था भाजपा को वो सीट जिताने का। अगर ये 5 सीटें और गठबंधन जीतता तो भी भाजपा कमजोर पड़ती कि नहीं पड़ती? आज भी हुड्डा जो है पूर्ण रूप से मिला हुआ है। ताजा घटनाक्रम है, मैं बताता हूं आपको। अभी एक राज्यसभा का चुनाव होना है हरियाणा में, और उस राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सरकार गिराना, और अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार ना गिरे तो इसका मतलब 6 महीने फिर सरकार के खिलाफ आप कोई भी प्रस्ताव लेकर के नहीं आ सकते। हुड्डा का सीधा मतलब था कि भाजपा की सरकार को बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले। जब संख्या बल नहीं था, एमएलए साथ नहीं थे, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया? इसलिए लेकर के आया था कि बीजेपी की सरकार और अगले 6 महीने तक चलती रहे, गिरे ना। और उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव में प्रस्ताव गिर गया
तो फिर अब जब सरकार अलग पथ में आई तो सारे एमएलए को साथ लेकर के गवर्नर की चलाई गई। गवर्नर को जाकर के कहता है कि सरकार अलग पथ में है। अखबार के लोगों के बीच में रोज ये बात कहता है कि सरकार अलग पथ में है। इस सरकार की जगह गवर्नर को करना चाहिए। जब हुड्डा जी कहते हैं अलग पथ में है, इनके पास संख्या पूरी नहीं है, तो फिर हुड्डा राज्यसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहा कांग्रेस पार्टी? लड़ाना चाहिए नहीं लड़ाना चाहिए? चुनाव लड़ाना चाहिए। विपक्ष के अंदर जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। अगर विपक्ष के लोग फिर इसका साथ ना दें फिर तो हुड्डा को ये बात कहनी चाहिए कि हम लोग दूसरी पार्टी की मदद में लगे। हम तो कहते हैं हम तो तेरा साथ दे देंगे, लेकिन तू चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहा, तू मैदान से क्यों भाग रहा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का आसान उतार रहा है, उसको ताकत दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी में ताकत आ जाती, कांग्रेसी कहीं इस बात को लेकर के राजी होकर के घूम रहे होंगे कि हमारी अगली सरकार बनेगी, उनसे एक बात पूछ रहे हो कि तुम सरकार बनाने की बात करते हो, तुम्हारी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, तुम्हारे नेता जो सीनियर है वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। किरण तो चलो छोड़ करके चलेगी, उसकी तो अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, उसने तो अपने आप को अपमानित महसूस किया होगा इसलिए छोड़ दिया होगा। अभी तो 3-4 नेताओं के नाम और चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो हुड्डा के करीब भी हैं, उनका जिक्र चल रहा है कि ये पार्टी छोड़ करके जाएगी। और हुड्डा उनको घर घर में जाकर के मनाने का प्रयास कर रहा है कि तुम छोड़ करके मत जाओ, लेकिन उन्होंने फैसला कर रखा है वो जाएंगे। केवल वो 3-4 सीनियर नेता नहीं, जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय में जब टिकटों का वितरण होगा तो फिर भगदड़ बचेगी कि नहीं बचेगी कांग्रेस को? अपने को दूर जाने की जरूरत नहीं है। फतेहाबाद में आपको बता देता हूं, फतेहाबाद में 500 उम्मीदवार हैं, नहीं है? वास्तव में खाली गिनती में है तो 10-12 टिकट किसी एक को मिलनी है, बाकी टिक्के रह जाएंगे क्या? रह जाएगा टिक्के। अगर दौलतपुरिया को टिकट नहीं मिली तो सबसे पहले ये भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा जी। डॉक्टर के टिकट आ रहा है, डॉक्टर भी भागेगा। और पढ़ाते तो टिकट दे दी तो कांग्रेस को शुक्र साफ हो जाए, वो नहीं हो जाए। इस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का बहुत फर्क है। एक भगदड़ कांग्रेस में और बहुत जोर से बचने वाली है। ये तुम्हारे अकेले फतेहाबाद की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में इस किस्म के हालात है। मैं पूरे हरियाणा में जाकर के 21 जिलों में मैं कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके आया, जहां बैठक करके आया हूं, बातचीत कार्यकर्ताओं से करके आया हूं, वहां मैं आम लोगों के बीच में बैठ करके भी ये सारी बातें सुन के आया हूं जो आपके सामने बता रहा हूं। जब हम लोकसभा के चुनाव में वोट मांग रहे थे तो लोग बहुत खुल करके एक बात कह रहे थे, कह रहे बहुत दिल करता है आपको वोट देने, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव आएगा तब आपके एक उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। ये मैंने रतिया के अंदर जब यात्रा के दौरान आया था तब देखा था, हर गांव में बहुत बड़ी संख्या में लोग मुझे मिल रहे थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर लोगों ने फैसला कर लिया था कि भाजपा को हराना है, इसके लिए कांग्रेस को वोट दे दिया, शैलजा को वोट दे दिया। शैलजा खुद हैरान है इस बात से कि मैं वोट मांगने नहीं गई, मैं चुनाव जीत ली, उसके लिए बात अच्छी थी। जब शैलजा ने अपना सर्वे कराया था उस वक्त सर्वे में 1.5 लाख वोट से हार रही थी, कांग्रेस के सर्वे में भी हार रही थी। हुड्डा ने इसीलिए शैलजा को यहां भेजा था ताकि इसका मामला भी साफ हो जाए।
उन्होंने तो सफाई के लिए भेजा था, लेकिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के हिसाब से वोट दे करके उसको जिता दिया। उनको खुद को भी भरोसा नहीं अपनी जीत पे, इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारे पास किसी के पास वोट मांगनी नहीं है। आई थी तो बता दो, रोड शो किया था, रोड शो भी मेरी ख्याल है 15-16 साल के बाद किया होगा। नई जनरेशन तो जानती नहीं होगी शैलजा कौन है। 22 साल बाद है, नई जनरेशन तो जानती नहीं कौन है शैलजा। तो साथियों, जो वोट अब गया है वो विधानसभा के चुनाव में बदलेगा है। उसके लिए भी आपको 2-4 चीजें बताता हूं। मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं, माजरा जी जैसे बता रहे थे, मैं और माजरा साहब 21 जिलों में होकर के आए। ये 21वां जिला है, आज 22वां जिला कवर हो जाएगा। हमें 21 जिलों के अंदर जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार, मैंने संदीप से भी, मैंने और माजरा साहब ने दोनों ने बैठा करके पूछा था कि संदीप, किसी हल्के में किसी कार्यकर्ता से कोई शिकायत है, किसी पदाधिकारी से शिकायत है, किसी पार्टी के नेता से शिकायत है जिसने काम ना किया हो? ये कहने लगा जी कोई शिकायत नहीं, मुझे सबने काम किया है। जिसकी जो जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई उसने 19 की बजाय 21 किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। किसी ने भी नहीं कही कि हमें कोई शिकायत है, उसके बावजूद भी सबसा बड़ो तुमने हिम्मत दिखाई, मेरे से भी ज्यादा वोट इसको देने का था। अब इस किस्म के हालात मुझे नजर आ रहे हैं। हमारे यहां 9 सीटें हैं लोकसभा, और मुझे उम्मीद है 9 में से 7 तो पक्की जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता।